हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन एक्शन, दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मोस्टली क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है वो मेमोरी बेस हैं। दोनों में से ही हम कुछ क्वेश्चंस आज ट्राई करेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामाइन ड्रग? फ्रेंड, एंटी हिस्टामाइन ड्रग मीन्स एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो एलर्जी को ठीक करती हैं उनको कहा जाता है एंटी एलर्जिक ड्रग्स। सो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर बाकी सारी की सारी जो ड्रग्स आपको दी गई हैं वो आपकी एंटीबायोटिक हैं। सो क्लोराफेनेरामिन मेलिएट जो है वो एंटी हिस्टामाइन ड्रग के रूप में इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव टू प्रोटेक्ट प्रोसेस्ड फूड? इनमें से कौन सा कंपाउंड एक प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस्ड फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए? सो फ्रेंड, ऑप्शन डी जो है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, उसका हम यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। बाकी जो दूसरे कंपाउंड्स हैं वो प्रिजर्वेटिव नहीं है, जैसे सैक्रिन आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है और डाइक्लोफिनक सोडियम आपका एक एनाल्जेसिक है, पेन रिलीविंग। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी यूज्ड एज ए एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन? इसमें से किस ड्रग का इस्तेमाल एक एनाल्जेसिक के रूप में किया जा सकता है? फ्रेंड्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स आर दोज विच आर पेन रिलीविंग। पेन को रिलीव करने वाली ड्रग्स को कहा जाता है एनाल्जेसिक्स ड्रग्स। तो इनमें से किस ड्रग को हम एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करेंगे जिसका एडिक्शन भी नहीं होगा और मॉडिफिकेशन भी हम नहीं कर सकते? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल, जो कि आपकी पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल इसका कॉमन नेम है। उसको हम एज ए एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं जिससे ना कोई एडिक्शन होता है और ना कोई मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, एमोक्सिसिलिन एक सेमी सिंथेटिक दवाई है जो किसका मॉडिफिकेशन है? सो फ्रेंड, पेनिसिलिन से ही एमोक्सिसिलिन को जो है वो मॉडिफाई करके प्रिपेयर किया गया है। सो ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। पेनिसिलिन आपको याद रखना पड़ेगा कि एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन से ही डिराइव की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। फ्रेंड्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो ड्रग होती है जो एक लार्ज रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती है। ठीक है, जिसका जो स्पेक्ट्रम है, जिसका जो एक्ट करने का जो रेंज है वो काफ़ी लार्ज होगी, उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और पैरासिटामोल आपकी एनाल्जेसिक है। पेनिसिलिन जो है आपकी एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन एनाल्जेसिक है। सो फ्रेंड, क्लोरामफेनिकोल जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगा जो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर काम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग पैरासिटामोल इज? पैरासिटामोल ड्रग का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? सो फ्रेंड, इट इज़ एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल। सो ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यही पैरासिटामोल टैबलेट का एक्चुअल और करेक्ट स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि एस्टर जो कि यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिन, वो कौन सा एस्टर है जो एज ए मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है? सो फ्रेंड, इट इज़ फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट को हम एज ए यूज़ करते हैं मेडिसिन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन कंपाउंड इज यूज्ड एज। ये जो गिवन कंपाउंड है इसको कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सो फ्रेंड्स, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर एस्पिरिन। ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है एंड जो एस्पिरिन है वो एक बहुत ही अच्छी एनाल्जेसिक है, पेन रिलीविंग ड्रग है। सो ऑप्शन सी एनाल्जेसिक ही इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्फेक्टेंट? इनमें से कौन सा कंपाउंड सर्फेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सो फ्रेंड्स, सिर्फ ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स मिले हैं। यानी हमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट भी मिला है और हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ साथ हमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी मिला है। हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। बट ऑप्शन नंबर बी में हमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव स्पीसीज नहीं मिली, यानी ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। सो ये एक सर्फेक्टेंट के रूप में काम नहीं कर सकता। सो ऑप्शन बी
सरफेक्टेंट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, बारबिटूरिक एसिड को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सो फ्रेंड, ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बारबिटूरिक एसिड के और बारबिटूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं उनको हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम ट्रैंकुलाइजर भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रिड्यूसेस फीवर? इनमें से कौन सी ड्रग फीवर को यानी बुखार को कम करती है? सो फ्रेंड, बुखार को कम करने वाली ड्रग्स को एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, वो हमें बताना है। सो फ्रेंड्स, टेट्रासाइलिन और क्लोरामफेनिकोल ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं जो कि बहुत बड़े लेवल यानी काफ़ी अच्छी रेंज में काम करते हैं फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट पेनिसिलिन जो सबसे पहली एंटीबायोटिक ड्राइव की गई थी वो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी जो कम ग्राम पॉजिटिव और कम ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पर काम करती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द एंटीसेप्टिक क्लोरोजाइलिनोल क्या है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि डेटोल का कंपोनेंट है क्लोरोजाइलिनोल। डेटोल को प्रिपेयर करने के लिए क्लोरोजाइलिनोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो फ्रेंड, इट इज़ 4-chloro-3,5-डाईमिथाइल-फिनोल। तो अगर स्ट्रक्चर ड्राइव करेंगे सो इट इज़ फिनोल, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पर हमें लगाना है मिथाइल ग्रुप एंड फोर्थ पोजीशन पे लगाना है क्लोरीन। सो इट इज़ क्लोरोजाइलिनोल जो कि डेटोल की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्पर्स बेंजीन इन वाटर? इनमें से कौन सा कंपाउंड बेंजीन को वाटर में डिस्पर्स कर सकता है? तो फ्रेंड, बेंजीन इज ए नॉन पोलर कंपाउंड। बेंजीन नॉन पोलर है एंड वाटर इज पोलर और वाटर पोलर है। सो इन दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करने का काम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए कर सकता है, बिकॉज इसमें एक अच्छी खासी लंबी नॉन पोलर चेन भी है जो कि ईजिली कंबाइन हो सकती है, अटैच हो सकती है बेंजीन के साथ में, और पोलर पार्ट भी है जो कि ईजिली डिसॉल्व हो सकता है वाटर के अंदर। सो जो नॉन पोलर पोर्शन होगा वो बेंजीन को कनेक्ट करके बेंजीन के साथ अटैच होकर ईजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है बेंजीन को डिसॉल्व कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है वाटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है, काफ़ी अच्छे एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बनता है? सो फ्रेंड, इट इज़ एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन का एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। सो आयोडीन को हम डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल के अंदर, उस मिक्सचर को कहा जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बैक्टीरियोस्टेटिक? इनमें से कौन सी जो ड्रग है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है? फ्रेंड्स, बैक्टीरियोस्टेटिक मीन्स those drug which inhibit the growth of bacteria, जो ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक, और जो बैक्टीरिया को किल कर देता है वो होती है बैक्टीरिसाइडल। सो पूछा गया कि इन गिवन ड्रग्स में से कौन सी ड्रग होगी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगी? सो फ्रेंड्स, एरिथ्रोमाइसिन वो ड्रग है जो कि बैक्टीरियोस्टेटिक है, वो कभी बैक्टीरिया उसको किल नहीं करती बल्कि उनकी ग्रोथ को रोक देती है ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही उसको ट्रीट कर पाए। पूछा है अमोंग द फॉलोइंग स्वीटनर्स, जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा है जिसकी स्वीटनेस वैल्यू सबसे कम है? सो फ्रेंड्स, अगर एलिटेम की बात करें तो ये एक हाई पोटेंसी स्वीटनर है जिसकी जो स्वीटनेस पावर है वो रेगुलर सुक्रोज से करीबन 2000 गुना ज़्यादा होता है। एस्पर्टेम की अगर बात कीजिए तो ये 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। सैक्रेन की अगर बात कीजिए तो ये करीबन 550 टाइम्स मोर पावरफुल स्वीटनिंग एजेंट है, और सुक्रालोज अप्रोक्सीमेटली 600 टाइम 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सो हमसे पूछा गया है सबसे लोवेस्ट स्वीटनेस पावर किसकी है? सो ऑप्शन बी एस्पर्टेम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉर्निंग आफ्टर पिल? इनमें से कौन सी दवाई मॉर्निंग आफ्टर पिल के रूप में इस्तेमाल की जाती है? सो फ्रेंड्स, ये एक कॉमन नेम है फॉर माइप्रिस्टोन।
माइप्रिस्टोन नाम की ड्रग को मॉर्निंग आफ्टर पिल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डिटर्जेंट्स आर नोन टू पोल्यूट रिवर्स एंड वाटरवेज। डिटर्जेंट रिवर्स और वाटरवेज को पोल्यूट करते हैं। हावेवर डिटर्जेंट्स कैन बी मेड बायोडिग्रेडेबल एंड पोल्यूशन फ्री बाय टेकिंग। लेकिन डिटर्जेंट्स को भी बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सकता है और पोल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है, इनमें से किस ऑप्शन को सिलेक्ट करके। सो फ्रेंड, जो भी कंपाउंड ज़्यादा ब्रांच्ड होगा वही कंपाउंड आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो मोस्टली केसेस में जितने भी डिटर्जेंट्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो पोल्यूशन फैलाते हैं, उन सभी के अंदर हमें एक ब्रांच्ड चेन मिलती है। लेकिन अगर हम उस ब्रांच चेन को हटाकर अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन फिट करें, लगाएं, यूज़ करें, तो वो कंपाउंड भी यानी वो डिटर्जेंट्स भी बायोडिग्रेडेबल और पोल्यूशन फ्री बन जाएंगे। सो ऑप्शन बी, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन यूज़ करके हम उनको पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड एंटीबायोटिक नहीं है। सो फ्रेंड्स, बी, ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन है, ये एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। पूछा है सम डिसइंफेक्टेंट, कुछ डिसइंफेक्टेंट ऐसे हैं दैट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एट लो कंसनट्रेशन, जिनको लो कंसनट्रेशन पर हम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। डेटोल और सेवलोन टाइप के जो डिसइंफेक्टेंट हैं उनको लो कंसनट्रेशन पर हम यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। पूछा है सल्फाडिजाइन इज ए सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग, कि ये जो ड्रग है ये सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियली बनाई गई एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। ऑप्शन बिल्कुल सही है ये भी बात। फिरोमोन्स प्रोवाइड केमिकल मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन। फिरोमोन्स जो हैं वो केमिकल मीन्स हैं कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के, ये बात भी बिल्कुल सही है। और पूछा है नॉर्थेंड्रोन इज ए फिरोमोन। नॉर्थेंड्रोन एक फिरोमोन है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज नॉर्थेंड्रोन इज एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, ये केमिकल मीन नहीं है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए ट्रैंक्विलाइजर्स। इनमें से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर मीन्स एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उनको ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल इक्वानिल, वो एक ट्रैंक्विलाइजर दवाई है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।